इस मूवी की कहानी शुरू होती है अवतार मूवी के ठीक बाद से। और अगर आपने अब तक अवतार मूवी नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मूवी शुरू होते ही हमें हमारी फिल्म का हीरो जैक दिखाया जाता है, जो कि पेंडोरा की दिव्य पेड़ की वजह से हमेशा के लिए पेंडोरा के लोगों की तरह बन गया होता है। और उसने पेंडोरा प्लैनेट पर रहने वाली एक लड़की निटीरी से शादी कर ली होती है। और अब जैक हमें बता रहा होता है कि उसे पेंडोरा में अपना घर मिल गया है और उसे लगता है कि वो इस दुनिया के लिए ही बना था। और वो आगे बताता है कि उसके दुश्मनों यानी कि बुरे इंसानों को इस प्लैनेट से जाए काफी साल हो गए होते हैं। और अब उसके 5 बच्चे हैं, जिनमें से कि 3 उसके खुद के बच्चे हैं और 2 बच्चों को उसने गोद लिया है, जिनमें से एक डॉक्टर ग्रेस की बेटी कीरी है और एक है जैक के पुराने कमांडर माइक का इंसानी बेटा स्पाइडर। और अब हम देखते हैं कि जैक अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रहा होता है और वो अपने बच्चों को जीने का हर एक तरीका सिखाता है। और उसके बाद एक रात जैक और निटीरी एक जगह बैठे हुए होते हैं। उसी टाइम उनको आसमान से आती हुई कई सारी स्पेसशिप दिखाई देती हैं और वो दोनों कुछ समझने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वो स्पेसशिप वहां पर हमला कर देती हैं, जिससे कि सब कुछ तबाह होने लगता है। और उसके बाद हमें उन स्पेसशिप में से इंसानों को उतरते दिखाया जाता है, जो कि अब और भी ज्यादा एडवांस हो गए होते हैं। और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ पेंडोरा पर आए हुए होते हैं, क्योंकि उनको पेंडोरा पर मिलने वाला एक काफी रेयर धातु एडमेंटियम जो चाहिए होता है। और अब हमें इंसानों की लैब दिखाई जाती है, जहाँ पर कि पेंडोरा के लोगों की तरह दिखने वाले कई सारे लोग होते हैं, लेकिन वो सारे लोग इंसान होते हैं। और उन सभी में से एक बेहोश होता है, जिसको कि होश आते ही वो अपने साथियों पर हमला कर देता है। इस पर उसका साथी उसे बोलता है कि घबराइए मत, हम आपके साथी हैं और आप हमारे कमांडर माइक हैं और आपकी मौत के बाद हमने आपकी यादों को इस बॉडी में डाल दिया है, जिससे कि आप जैक से अपनी मौत का बदला ले पाओ। और ये सुनकर कमांडर माइक शांत हो जाता है और अब माइक अपनी पुरानी रिकॉर्ड की हुई वीडियोज को देखने लग जाता है, जिससे कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ याद आने लग जाता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जैक ने अपने साथियों के साथ मिलकर इंसानों के ऊपर हमला कर दिया होता है और वो उनके हथियारों को लूट लेता है। और जब इस बात का पता कमांडर माइक को लगता है तो वो जैक को मारने का प्लान बनाता है। और अब कमांडर माइक की सीनियर ऑफिसर उसे बताती है कि वो जब भी पेंडोरा वासियों पर अटैक करने के लिए अपने जहाजों को भेजती है तो वो लोग अपने उड़ने वाले ड्रैगन्स पर बैठकर उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिस पर कि कमांडर माइक अपने साथियों के साथ जैक को मारने पेंडोरा के जंगलों में आ जाता है। और उसको वहाँ पर जैक तो नहीं पर उसके सारे बच्चे खेलते हुए मिल जाते हैं, जिस पर कि माइक उन पर हमला कर देता है और उनको पकड़ लेता है। और अब माइक उनको मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जैक की वाइफ निटीरी आ जाती है और वो माइक के साथियों पर हमला कर देती है। और वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कि निटीरी अपने बच्चों को बचाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन कमांडर माइक उनके इंसानी बेटे स्पाइडर को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और अब जैक निटीरी को बोलता है कि उनको अपना कबीला छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहिए, क्योंकि ये जगह अब उनके बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं रही है। और अगर वो लोग और ज्यादा टाइम तक यहाँ पर रहे तो एक दिन माइक उनको ढूंढ लेगा और उनके बच्चों को मार देगा, जिस पर कि निटीरी ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेती है। और अब सीन चेंज होता है और हमें इंसानों की लैब में स्पाइडर को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो लोग उसे जैक के घर का पता जानने के लिए काफी टॉर्चर कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कमांडर माइक आकर उनको रोकता है और वो स्पाइडर को आकर बताता है कि वो उसका पिता है और वो उसे जैक का पता बता दे, क्योंकि उसे बस जैक से बात करनी है। जिस पर कि स्पाइडर उसकी बात मान लेता है और वो माइक को जैक के घर का पता बता देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैक और उसका परिवार अपने कबीले को छोड़कर वहाँ से कहीं दूर चला जाता है और यहाँ पर आकर वो पेंडोरा के एक दूसरे कबीले के लोगों से मिलता है, जो कि जमीन से ज्यादा पानी के अंदर रहा करते थे। और अब उस कबीले का सरदार जैक के पास आता है और उसे बोलता है कि वो सब वहाँ से चले जाएं, क्योंकि जंगल में रहने वाले लोग काफी कमजोर होते हैं और उनके कबीले में जंगली लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। जिस पर कि जैक उसे बताता है कि वो लोग उसे और उसके परिवार को वहाँ पर रहने दें, क्योंकि उनकी जान को खतरा है और इंसानी लोग उनको मारने के लिए उनको ढूंढ रहे हैं। और ये सुनकर वो सरदार उनकी बात मान लेता है और जैक को वहाँ पर रुकने की परमिशन दे देता है। और अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ के कुछ बच्चे जैक की बेटी कीरी को परेशान कर रहे होते हैं और उसका मजाक बना रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जैक के बाकी बच्चे आ जाते हैं और वो उनको मारने लग जाते हैं। और अब जैक को इस बात का पता लगता है तो वो अपने सबसे बड़े बेटे लोक को डांटने लग जाता है और बोलता है कि तुमने जिस लड़के को मारा है वो यहाँ के सरदार का बेटा ओनम है
और अब वो लोग को ओनम से माफी मांगने के लिए बोलता है। इस पर कि लोग ओनम से माफी मांगने के लिए उसके पास आता है और ओनम भी उसे माफ करने का नाटक करने लगता है और वो लोग को अपने साथ खेलने के बहाने पानी के अंदर उस हिस्से में लेकर जाता है जहाँ पर कि एक खतरनाक मॉन्स्टर रहता था और वो लोग को वहाँ पर अकेला छोड़ के वापस आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आकर लोग के ऊपर हमला कर देता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर टोनुक नाम की एक विशालकाय शार्क आकर उसकी जान बचा लेती है और उसे लेकर किनारे पर छोड़ देती है। और अब हम देखते हैं कि सभी लोगों को पता लग गया होता है कि ओनम ही लोग को गहरे पानी में लेकर गया था, जिस पर कि उनका सरदार अपने बेटे ओनम को सजा सुनाने लगता है। तभी लोग उनको बोलता है कि इसमें ओनम की कोई भी गलती नहीं है और उसने ही ओनम से गहरे पानी में जाने की जिद की थी और इस तरह लोग ओनम को बचा लेता है, जिसे देखकर ओनम को काफी बुरा लगता है और वो लोग से माफी मांगता है और अब लोग और ओनम काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि लोग अपने साथियों को टोनुक के बारे में बताता है और बोलता है कि एक काफी विशालकाय शार्क ने उसकी जान बचाई थी, जिस पर कि सभी लोग उसकी ये बात सुनकर हंसने लगते हैं और कोई भी उसकी बात नहीं मानता। पर लोग अब हर दिन टोनुक से मिला करता है और उसके साथ पानी में रहना सीखने लगता है। दूसरी तरफ हमें कमांडर माइक दिखाया जाता है, जिसे कि पता लग गया होता है कि जैक अपने कबीले को छोड़कर कहीं चला गया है। इस पर कि उसे काफी गुस्सा आता है और वो जैक को ढूंढने के लिए निकल जाता है और अब वो जैक को ढूंढते हुए कई सारे अलग अलग कबीलों में जाता है और जैक के वाहन ना मिलने पर उन कबीलों के सारे लोगों को मारने लग जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर माइक बाकी इंसानों के साथ मिलकर पेंडोरा पर रहने वाले कुछ समुद्री जीवों का शिकार कर रहा होता है और वो सब लोग मिलकर एक विशालकाय समुद्री जीव को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इसे देखकर कि माइक के बेटे स्पाइडर को काफी दुख होता है और अब वो लोग उस मरे हुए समुद्री जीव के मुंह के अंदर जाकर वहाँ से एक पीले कलर का लिक्विड निकालते हैं, जिस पर कि एक आदमी कमांडर माइक को बताता है कि अर्थ पर इस लिक्विड की काफी ज्यादा कीमत है, क्योंकि ये इंसानों की उम्र की बढ़ने की गति को काफी धीमा कर देता है, जिससे कि इंसान काफी लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। और वो आगे माइक को बताता है कि एक सी मॉन्स्टर से सिर्फ एक ही बोतल लिक्विड मिल पाता है। और अब अगले दिन जैक जिस कबीले में रह रहा होता है, उस कबीले के लोग उस मरे हुए समुद्री जीव को देख लेते हैं, जिससे कि उनको पता लग जाता है कि इंसान उनके बेहद करीब आ चुके हैं, जिस पर कि उस कबीले के सरदार को काफी गुस्सा आता है और वो सब लोगों को बोलता है कि वो लोग इंसानों से डरेंगे नहीं बल्कि उनका मुकाबला करेंगे। और ये सब देखकर जैक को काफी बुरा लगता है और वो अपनी पत्नी निटीरी को बोलता है कि ये सब उनकी वजह से हो रहा है, इंसान यहाँ पर उनको ढूंढते हुए आ रहे हैं और अब अगर वो लोग और यहाँ पर रुके तो कमांडर माइक यहाँ पर आकर उनके साथ साथ इन बेचारे लोगों को भी मार देगा। और अब वो सब लोग वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं, जिस पर कि लोग एक आखिरी बार अपने दोस्त टोनुक से मिलने पानी में आता है और इस बार उसके साथ उसके साथी भी होते हैं कि तभी वहाँ पर कमांडर माइक अपने साथियों के साथ उन समुद्री जीवों का शिकार करने के लिए आया हुआ होता है और वो उन सभी बच्चों को टोनुक के साथ देख लेता है। और दूसरी तरफ जैक को पता लगता है कि उसके बच्चों की जान खतरे में है, तो वो अपने साथियों के साथ मिलकर अपने बच्चों को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी होती है और माइक उन सभी बच्चों को पकड़ लेता है। और अब जैक और उसके साथी वहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि माइक ने सभी बच्चों को अपनी शिप से बांधा हुआ होता है। उसके बाद माइक जैक को बोलता है कि अगर वो उन सभी बच्चों को बचाना चाहता है तो वो अकेला उसके पास उसकी शिप पर आ जाए, जिस पर कि जैक बच्चों की जान बचाने के लिए उस शिप पर जाने का फैसला करता है कि तभी वहाँ पर वो सी मॉन्स्टर टोनुक आ जाता है और वो कमांडर माइक की शिप पर हमला कर देता है। और ये देखकर जैक और उसके साथियों को भी अपने बच्चों को बचाने का मौका मिल जाता है और वो सब इंसानों पर हमला कर देते हैं। और अब इंसानों और पेंडोरा के लोगों में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कि दोनों साइड के कई सारे लोग मारे जा रहे होते हैं। और दूसरी तरफ जैक उस शिप में जाकर उन सभी बच्चों को छुड़ाने लग जाता है, लेकिन जब वो सभी बच्चे वहाँ से बचकर भाग रहे होते हैं तभी जैक के एक बेटे को गोली लग जाती है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है, जिसे देखकर निटीरी को काफी दुख होता है और वो जोर जोर से रोने लग जाती है। और अब इस मौके का फायदा उठाकर कमांडर माइक जैक के दो बच्चों को पकड़ लेता है कि तभी वहाँ पर जैक और निटीरी आकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और निटीरी काफी गुस्से में होती है और वो वहाँ पर सभी लोगों को मारने लग जाती है। ये देखकर माइक उसकी एक बेटी को पकड़ लेता है और उसको रुकने के लिए बोलता है, जिस पर कि निटीरी गुस्से में आकर माइक के बेटे स्पाइडर की गर्दन पर चाकू रख देती है और माइक को अपनी बेटी को छोड़ देने के लिए बोलती है, जिसे देखकर माइक उसकी बेटी को छोड़ देता है। और अब जैक और माइक की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें कि काफी मुश्किल के बाद जैक माइक को मारने में कामयाब हो जाता है
और उसकी बॉडी को पानी में ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और उसी टाइम हमें दिखाया जाता है कि माइक का बेटा स्पाइडर वहाँ पर आता है और वो अपने पिता की बॉडी को पानी के अंदर से बाहर ले आता है, जिस पर कि माइक को होश आ जाता है और हमें पता लगता है कि माइक अभी मरा नहीं है। और अब माइक स्पाइडर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, इस पर कि स्पाइडर उसे मना कर देता है और वो माइक को छोड़कर जैक के पास आ जाता है, जिसे देखकर जैक भी उसे फिर से अपना लेता है। और अब हम देखते हैं कि जैक अपने मरे हुए बेटे की बॉडी को पानी में दफना रहा होता है और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।